आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। कोतवाली पहुंचा दो पत्नियों का मामला, 3 बच्चों व 2 पत्नियों वाले रंगमिजाज पति की खुली पोल। खबर जनपद भदोही से है, जहां गोपीगंज नगर के चकपड़ौना कवलापुर गांव में उस समय तमाशबीनों की भीड़ एकत्रित हो गई जब एक ही पति की 2 पत्नियां आमने सामने हो गई। मामला पीआरबी पुलिस तक पहुंचा। पीआरबी पुलिस दोनों विवाहिताओं को गोपीगंज कोतवाली ले आई। पूरे मामले में बताया जाता है कि मूल रूप से बलिया जनपद के सीताकुंड निवासी रामदुलार सोनी की पुत्री सुमन सोनी उम्र 32 वर्ष की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ चकपड़ौना कवलापुर गांव निवासी संतोष सोनी पुत्र शिवमंगल सोनी के साथ सन 2004 में 8 दिसंबर को हुई थी। पहली पत्नी सुमन सोनी का आरोप है कि जब से वह शादी के बाद ससुराल आई तभी से पति दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करता था और अक्सर किसी एक महिला से बराबर फोन पर बात किया करता था। विरोध करने पर उसे परिवार वालों द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता था। 2 दिसंबर 2021 को उसके पति ने चित्रकूट के एक ब्राह्मण महिला के साथ दूसरी शादी कर ली और उसे वहीं चित्रकूट में ही रख लिया, जिसकी जानकारी उसे काफी समय बाद हुई जरूर, लेकिन दूसरी महिला को वह देख नहीं पाई थी। पिछले दिनों सास समेत परिवार के लोगों ने उसे डरा धमकाकर मायके भेज दिया। जब वह मायके चली गई तो पति दूसरी पत्नी को घर ले आया। सोमवार को जब वह वापस ससुराल पहुंची तो उसके पति की दूसरी पत्नी भी घर में मौजूद थी। विवाहिता की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र हुए हैं। बच्चों के लालन पालन को लेकर विवाहिता चिंतित है। विवाहिता का आरोप है कि उसकी सास और पति जमीन जायदाद भी बेच देने की धमकी देते हैं। मामले में जब दोनों पत्नियां आमने सामने हो गई तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बात बढ़ने पर पहली पत्नी ने पीआरबी पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्नियों सहित पति को थाने ले आई। काफी देर तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। पहली पत्नी का आरोप है कि पति के दूसरे विवाह कर लेने की शिकायत उच्च अधिकारियों समेत कोतवाली में कई बार कर चुकी है, लेकिन कहीं से उसे न्याय की उम्मीद नहीं जगी है। महिला का कहना है कि प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। अब अगर बात करें तो पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है। चलिए मान लेते हैं पति ने एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कर भी ली, तो क्या ऐसे में वह उन बच्चों का अपराधी नहीं है? नियमानुसार संबंधित मामले में आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सही मायने में 3 बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। अब अगर पति महोदय की बात पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी किसी और से बात करती रही है। ऐसे में सवाल यह बनता है कि पति महोदय भी तो 5 साल से किसी और से बात कर रहे थे, जो अब उनकी दूसरी पत्नी है। तो पति महोदय ने पत्नी पर किसी और से बात करने का जो आरोप लगाया वह तो साबित नहीं हुआ, लेकिन पहली पत्नी और 3 बच्चों के रहते हुए पति महोदय ने दूसरी शादी कर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने गलत होने का प्रमाण दे दिया। ऐसे में सही मायने में देखा जाए तो इस मामले में आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। जनपद भदोही से सुरेश मिश्रा के साथ विकास मिश्रा की रिपोर्ट। अच्छा, ये बच्चे आपके हैं तीनों? जी। और वो पत्नी भी आपकी है? जी। तो फिर आपको दूसरी शादी करने की क्या जरूरत पड़ती है? सर कल्चर अच्छा नहीं लगा। जब देखो फोन से बात होता था। हाँ? जब देखो तो फोन से बात होती थी इनकी, और मैंने कई बार मना किया, कई बार सिम मैंने तोड़ा, लेकिन ये अपने आदत से बात। किससे बात करती थी? अभी जहाँ भी बात कर रही हूँ मुझे नहीं पता। तो आपने इसकी कोई शिकायत किया प्रशासन में या शासन में या पुलिस में? आपने इसकी मैंने कंप्लेन के लिए बोलिए। मैंने गया था वहाँ पे, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने सिम बार तोड़। मतलब वो फोन से बात कर रही थी इसलिए आपने दूसरी शादी करी, यही ना? क्या नाम है आपका? सर सुमन सोनी मेरा नाम है। क्या है आपका पूरा मामला? पूरा मामला सर ये मेरे 2004 में मेरी शादी हुई थी 8 दिसंबर को सर। किसके साथ? संतोष सोनी के साथ मेरी शादी हुई थी जी। और जब से शादी हुई है मेरी सास जो है, मेरे पति जो है, हमको दहेज मामले में बहुत परेशान करते थे। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं, तुम भीख मंगा, तुमको जान से मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सर ऐसे करते करते हमारी 16-17 साल बीत गई सर। मेरे 3 बच्चे हैं उसी के, संतोष सोनी के मेरे 3 बच्चे हैं सर। और उन्होंने 17 साल के बाद हमको मतलब दहेज प्रथा में परेशान करते हुए उसकी माँ ने जो है अपनी लड़के को दूसरी शादी करवा दी। 2021 में शादी करवा दी है, 2 दिसंबर को करवाई है सर। हमको घर से बाहर निकाल दी है। तो आज आप थाने आई हैं, क्या उम्मीद लेकर के आई हैं? हमको 3 बार हम थाने आ चुके, मुझे यहाँ कोई सहायता नहीं मिली, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। पहले फिर 4था बार हम आए हैं। हम चाहते हैं मुझे न्याय मिले। अब मिलेगी या नहीं मिलेगी हम नहीं जानते सर, लेकिन बच्चों के लिए मुझे
न्याय चाहिए आप लोग से। सर हम बहुत परेशान हैं। अपना नाम बताइए। अर्चना तिवारी। अंजना तिवारी। अर्चना तिवारी। अच्छा, आप सोनी हैं और आप तिवारी हैं। अच्छा, मायका कहाँ है आपका? मेरा मायका है चित्रकूट। तो आप जानती थी कि इनकी शादी हुई है पहले से? शादी हो रही थी तब पता चला था। आपको ये पता था कि इनके बच्चे हैं? इनकी हाँ पता। पता था, मतलब आप जानबूझकर इनसे शादी की? हाँ, क्योंकि ये असहमत थे अपनी पत्नी से। मेरा और इनका 5 साल से रिश्ता था। मुझे कभी पता नहीं चला। किसी की वाइफ रहती है तो उससे आभास होता है कि पति कहाँ है, क्या कर रहा है। मेरी फोटो शॉर्ट्स में इनके फ़ोन में थी, मैंने सेंड किया था। प्लस इन्होंने अपनी बहनों से बोला भी था, अपनी बहनों से बात कराया था, अपनी फर्स्ट वाइफ सुमन सोनी को बताया भी था कि अभी भी सुधर जाओ, मैं दूसरे लाइन पे जाने वाला हूँ। इन्होंने नहीं सुधार लाया तो इन्होंने शादी कर ली। वो लिखित दिए हैं आपको? हाँ लिखित। आपको लिखित दिए हैं कि हाँ। तो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं? हाँ, मुझे आप पता प्रशासन था, को मैंने वीडियो कॉल किया है। हाँ, मैंने कोर्ट में ही शादी किया नहीं, था। जो इन्होंने लिख के आपको दिया है वो आप प्रशासन को देने जा रही हैं? अभी नहीं देने जा रही हूँ, दे दूंगी लेकिन। है आपके पास? हाँ। ले लीजिएगा। थाने चल रही है ना? चलिए। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर सुमन सोनी मेरा नाम है। क्या है आपका पूरा मामला? पूरा मामला सर ये मेरे 2004 में मेरी शादी हुई थी 8 दिसंबर को सर। किसके साथ? संतोष सोनी के साथ मेरी शादी हुई थी जी। और जब से शादी हुई है मेरी सास जो है, मेरे पति जो है, हमको दहेज मामले में बहुत परेशान करते थे। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं, तुम भीख मंगा, तुमको जान से मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सर ऐसे करते करते हमारी 16-17 साल बीत गई सर। मेरे 3 बच्चे हैं, उसी के संतोष सोनी के मेरे 3 बच्चे हैं सर। और उन्होंने 17 साल के बाद हमको मतलब दहेज प्रथा में परेशान करते हुए उसकी माँ ने जो है अपनी लड़के को दूसरी शादी करवा दी। 2021 में शादी करवा दी है, 2 दिसंबर को करवाई है सर। हमको घर से बाहर निकाल दी है। तो आज आप थाने आई हैं, क्या उम्मीद लेकर के आई हैं? हमको 3 बार हम थाने आ चुके, मुझे यहाँ कोई सहायता नहीं मिली, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। पहले फिर 4था बार हम आए हैं। हम चाहते हैं मुझे न्याय मिले। अब मिलेगी या नहीं मिलेगी हम नहीं जानते सर, लेकिन बच्चों के लिए मुझे न्याय चाहिए आप लोग से। सर हम बहुत परेशान हैं। अपना नाम बताइए। अर्चना तिवारी। अंजना तिवारी। अर्चना तिवारी। अच्छा, आप सोनी हैं और आप तिवारी हैं। अच्छा, मायका कहाँ है आपका? मेरा मायका है चित्रकूट। तो आप जानती थी कि इनकी शादी हुई है पहले से? शादी हो रही थी तब पता चला था। आपको ये पता था कि इनके बच्चे हैं? इनकी हाँ पता। पता था, मतलब आप जानबूझकर इनसे शादी की? हाँ, क्योंकि ये असहमत थे अपनी पत्नी से। मेरा और इनका 5 साल से रिश्ता था। मुझे कभी पता नहीं चला। किसी की वाइफ रहती है तो उससे आभास होता है कि पति कहाँ है, क्या कर रहा है। मेरी फोटो शॉर्ट्स में इनके फ़ोन में थी, मैंने सेंड किया था। प्लस इन्होंने अपनी बहनों से बोला भी था, अपनी बहनों से बात कराया था, अपनी फर्स्ट वाइफ सुमन सोनी को बताया भी था कि अभी भी सुधर जाओ, मैं दूसरे लाइन पे जाने वाला हूँ। इन्होंने नहीं सुधार लाया तो इन्होंने शादी कर ली। वो लिखित दिए हैं आपको? हाँ लिखित। आपको लिखित दिए हैं कि हाँ। तो मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं? हाँ, मुझे आप पता प्रशासन था, को मैंने वीडियो कॉल किया है। हाँ, मैंने कोर्ट में ही शादी किया नहीं, था। जो इन्होंने लिख के आपको दिया है वो आप प्रशासन को देने जा रही हैं? अभी नहीं देने जा रही हूँ, दे दूंगी लेकिन। है आपके पास? हाँ। ले लीजिएगा। थाने चल रही है ना? चलिए। अच्छा, ये बच्चे आपके हैं तीनों? जी और वो पत्नी भी आपकी है? जी। तो फिर आपको दूसरी शादी करने की क्या जरूरत पड़ती? सर कल्चर अच्छा नहीं लगा यार। जब देखो फ़ोन से बात होता है। हाँ, जब देखो तो फ़ोन से बात होती थी इनकी, और मैंने कई बार मना किया, कई बार सिम मैंने तोड़ा, लेकिन ये अपने आदत से भागी। किससे बात करती थी? अभी चाहे जहाँ भी बात कर रही हूँ मुझे नहीं पता। तो आपने इसकी कोई शिकायत किया प्रशासन में या शासन में या पुलिस में? आपने इसकी मैंने शिकायत कंप्लेन के लिए बोलिए। मैंने गया था वहाँ पे, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने सिम बार तोड़ दी। मतलब वो फोन से बात कर रही थी इसलिए आपने दूसरी शादी करी, यही ना? बच्चे आओ सामने।
जाने दीजिए। पानी